वेलकम टू एस के 100 सर। एस के 100 सर पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा डाइस का थर्ड वीडियो है। सो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे दोनों वीडियो देख लीजिए डाइस का, ताकि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो एक जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक का है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या है, अगर दो डाइस हो सिंबल पे, यानी सिंबल पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हो तो कैसे हल करेंगे। तो इसमें से देखेंगे कौन सा ऐसा सिंबल है कॉमन है। तो ये सिंबल देखिए, ये वाला यानी त्रिभुज वाला कॉमन है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज, इसको भी और इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको बना लीजिए ये वाला सिंबल, उसके बाद क्लॉकवाइज इसको घुमाइए तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन का आ जाएगा। उसके बाद आएगा ये। उसके बाद फिर देखिए, फिर इसी से इसको लीजिए ट्रायंगल को। उसके बाद क्या है, फिर घुमाएंगे तो ये आएगा, यानी गुणे का चिन्ह आएगा, सिंबल आएगा। उसके बाद ये आएगा क्या, डॉलर का सिंबल। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद जो इसमें से बचता कौन है बताइए आप लोग। तो हमारा बचता है कौन सा, ये वाला सिंबल। ठीक है, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट क्या है, ये हो जाएगा। इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। अपोजिट ऑफ ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का पूछा है, तो ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट। सो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओपन डाइस पे यानी खुला पासा पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आइए हम उस पर हल करेंगे। तो देखिए हमारा एक ओपन डाइस है। अब देखिए इसमें किसका कैसे बिलोम निकालेंगे। तो देखिए अब 2 का बिलोम इसमें क्या है, 4 है। उसके बाद 3 का अपोजिट क्या है, 6 है। उसके बाद 1 का अपोजिट क्या है, 5 है, यानी 5 का अपोजिट 1 है। ठीक फ्रेंड्स, तो अब इसमें अपोजिट ऑफ 1 का पूछा है, 3 का पूछा है और 2 का है। तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए हम लिखते हैं। अब एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इस पर बेस्ड हम एक देखिए क्वेश्चन है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन में क्या है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद सी का अपोजिट एफ हो जाएगा। उसके बाद बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, तो आइए ये 4 डाइस दिया गया है, इसमें से ऐसा कौन सा डाइस है जो इन नियमों को पालन कर रहा है। तो ऐसा डाइस हमारा देखिए ये तो नहीं है, क्योंकि एक ई का अपोजिट है, तो ये ऐसा कोई इसमें डाइस में समान सतह पे नहीं रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये बी तो रहेगा। अब देखिए बी वाले डाइस में क्या है, डी देखिए, डी का अपोजिट क्या है, बी है। उसके बाद एफ का अपोजिट सी है, इसलिए इसमें ऐसा कोई अंक नहीं है जो अपोजिट वाला दूसरे सरफेस पे हो। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सी में देखिए बी का अपोजिट डी है, ये दे दिया है, यानी एक सतह पे दिया और दूसरी सतह पे भी दे दिया है, यानी दोनों भी दिख रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और ये वाला देखिए, अब एफ सी का अपोजिट है। देखिए एफ सी का अपोजिट है, जो कि हमारा एक सतह पे यानी 2 सतह पे अपोजिट दे दिया है, इसलिए हमारा ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखिए कैसे इसका अपोजिट निकालेंगे। तो देखिए इसमें ए का अपोजिट क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद 2 का अपोजिट 4 होगा। उसके बाद 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपोजिट ऑफ ए, यानी ए का विपरीत क्या होगा। तो ए का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद 2 का विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत 4 होगा। उसके बाद 5 का विपरीत पूछा है, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए हम नेक्स्ट इस पे एक सवाल हल करते हैं। सो फ्रेंड देखिए हमारा क्वेश्चन ये है।
क्वेश्चन है क्या, अब देखिए इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसके बाद इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। तो आइए अब देखिए कौन सा ऐसा डाइस है जो इन नियमों का पालन कर रहा है। तो पहला डाइस देखते हैं। पहले डाइस में क्या है, इसका अपोजिट ये, मतलब ये और ये। अब देखिए इसका अपोजिट ये वाला है, तो ये किसी भी सतह पे नहीं है, और एक्स का अपोजिट 0 है, तो ये भी किसी सतह पे नहीं है, मतलब अपोजिट नहीं है। उसके बाद ये त्रिभुज का अपोजिट क्या है, ये क्या कहते हैं, स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। और इसमें देखिए बी में क्या है, ट्रेंगल है, ट्रेंगल का अपोजिट क्या है, ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये वाला ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बगल बगल सरफेस में हो गया। उसके बाद देखिए इसका अपोजिट यानी हैच का अपोजिट ये स्टार है, तो स्टार अपोजिट है, और ये भी देखिए समान बगल बगल सरफेस पे आ गया, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हमारा ऑप्शन डी पे। तो ऑप्शन डी में देखिए क्या है कि अब एक्स का अपोजिट क्या है, ओ है। अब देखिए इसमें ये एक सतह पे है और दूसरी सतह भी पे भी आ गया है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर एक्स दिखेगा तो उसका अपोजिट नहीं दिखेगा, यही है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा आंसर केवल ए इज राइट होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसका एक संख्या मतलब एक सिंबल दिख रहा है तो इसका अपोजिट नहीं दिखना चाहिए, इसका भी अपोजिट नहीं दिखना चाहिए और इसका अपोजिट भी नहीं दिखना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऐसा दिया गया है, अब इसमें पहले हम निकालेंगे कि अपोजिट कौन होगा। तो एक का अपोजिट क्या होगा हमारा 3 होगा, और 4 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा। उसके बाद 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपोजिट ऑफ ए, यानी ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत क्या होगा 3 होगा। उसके बाद 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या होना चाहिए 5 होगा। उसके बाद अब 3 का विपरीत पूछा है, तो 3 का विपरीत क्या होगा 1 होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए इस कॉन्सेप्ट पे वे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, उसके बाद इसका पहले हम अपोजिट निकालेंगे। तो इसका अपोजिट ये होगा, इसके बाद इसका अपोजिट ये होगा, उसके बाद ये जो बचता है इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक, तो आइए ऐसा कौन सा डाइस है जो इन नियमों को फॉलो कर रहा है। तो पहला डाइस देखेंगे, तो इसका अपोजिट ये है, मतलब एक ये दिया गया है, तो इसका अपोजिट ये स्टार है तो नहीं है, और इसका अपोजिट क्या है माइनस है। तो देखिए ये एक सतह पे यानी दूसरी सतह पे भी आ गया, जो दोनों दिख रहे हैं, इसलिए ये कुछ आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए हम दूसरे डाइस में जाएंगे, तो माइनस का अपोजिट क्या है, माइनस का अपोजिट ये है, तो ये नहीं दिख रहा है। और ये क्या कहते हैं, स्क्वायर का अपोजिट क्या है प्लस है, जो कि दिख रहा है ना, तो इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद ऑप्शन सी में जाएंगे, तो माइनस का अपोजिट क्या है, माइनस का अपोजिट ट्रेंगल है। देखिए माइनस का अपोजिट ट्रेंगल यानी त्रिभुज है, तो इस ऑप्शन में दिया है जो कि दूसरी सतह ए अगर पहला है अपोजिट, तो इसका अपोजिट नहीं दिखना चाहिए, जो कि दिख रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। और बचता है हमारा ऑप्शन डी, तो इसलिए इसको हल करने से भी ना वैसे भी हमें पता चल गया कि आंसर यही होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो फ्रेंड अगर ये क्वेश्चन नहीं देखें तो फिर से देख लीजिए। देखिए इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, उसके बाद इसका अपोजिट ये होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन नियमों को फॉलो कर रहा है। तो इसको जब हमने हल किया तो इसमें भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये देखिए अगर इसका अपोजिट इसका अपोजिट सामने आ रहा है, और इसका भी अपोजिट क्या आ रहा है, इसका अपोजिट देखिए, इसका भी माइनस का अपोजिट भी इसके बगल में आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है, ना कि यही हो सकता है। और जो हमारा आखिरी में बचता है ऑप्शन डी, जिसमें इसका अपोजिट भी नहीं दिख रहा है, ना इसका अपोजिट भी दिख रहा है, और ना इसका अपोजिट, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें देखिए हम कैसे अपोजिट ज्ञात करेंगे। तो देखिए अब ए का अपोजिट क्या होगा, सी होगा ना। उसके बाद डी का अपोजिट बी होगा। उसके बाद इसका अपोजिट क्या होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम अपोजिट हो जाएगा, यानी
अब देखिए आप क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपोजिट, मतलब ऐसे क्वेश्चन में दे देगा अपोजिट ऑफ क्या ए, और उसके बाद ई, उसके बाद क्या दे देगा, ई दे दिया, उसके बाद दे देगा बी। इन तीनों का अपोजिट पूछेगा तो ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट सी होगा। उसके बाद ई का अपोजिट क्या होगा, इन सभी का सम, यानी ऐसा होगा। कैसा होगा देखिए, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद 4 2, उसके बाद 1 3, यही इसका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, तो अब देखिए 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 का अपोजिट हो जाएगा, इन चारों का सम हो जाएगा। ठीक, 5 का अपोजिट इन चारों का सम हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं किस ऑप्शन में इनका कॉन्सेप्ट को फॉलो हो रहा है। तो ऐसा ऑप्शन पहले देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब जब सॉल्व किए तो हमारा ऐसा ऑप्शन केवल यही ए दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 3 का अपोजिट क्या होता है, 1 होता है, जो कि ये 3 का अपोजिट 1 हो रहा है, तो ये नहीं दिख रहा है, यानी छिप रहा है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। और इसका अपोजिट 5 है, तो ये दिख रहा है, और इसका अपोजिट नहीं दिख रहा है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका अपोजिट क्या है, अब देखिए 3 का अपोजिट 1 है, जो कि एक दूसरी से, एक अगर एक सतह पे दिख रहा है तो दूसरी सतह पे दिख रहा है उसका अपोजिट, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। और अगर 2 में जाए, सी में जाएंगे तो सी में क्या है, ए का अपोजिट 3 है, तो ये तो नहीं दिख रहा है, बट 2 का अपोजिट 4, यानी 2 का अपोजिट 4 दिख रहा है, इसलिए ये भी को आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी में जाएंगे तो डी में क्या है, डी में क्या दिया गया है, 5 का अपोजिट, देखिए 5 का अपोजिट इन चारों का सम है, जो कि ऑप्शन डी में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 5 का अपोजिट ये है, तो सामने आ रहा है, यानी दोनों दिख रहा है, तो इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आएंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है, देखिए ये है। अब इसमें से कैसे अपोजिट ज्ञात करेंगे, तो जैसे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का वो अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 का अपोजिट इन सभी का सम हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये दे देगा कि अपोजिट ऑफ 1 पूछ लेगा। तो अब अपोजिट ऑफ 1 यानी 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट क्या है, 3 है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे और किसी का पूछ लेगा तो तीर से मैं बना ही दिया हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे अब 5 का पूछ लिया तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है आखिरी में, अब 2 का अपोजिट पूछ लिया तो 2 का अपोजिट इन तीनों का सम हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डी हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक, तो अब इस पे देखते हैं हम एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड। अब देखिए फ्रेंड, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या अपोजिट है। अब 1 का अपोजिट यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 का अपोजिट सी हो जाएगा, और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन चारों का सम हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अब देखिए बी का अपोजिट क्या है, इन चारों का सम, जो कि दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम जाएंगे बी ऑप्शन पे। अब बी ऑप्शन में क्या है, ए का अपोजिट सी है, जो हमारे किसी भी सतह पे नहीं दिया गया है। उसके बाद बी का अपोजिट क्या है, इन चारों का सम है, जो कि ये भी नहीं दिया गया है। उसके बाद आखिरी में क्या पड़ता है, डी। अब डी का अपोजिट क्या है, ई है, जो कि इस डैश में नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 राइट आंसर। उसके बाद हम सी ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए अब ए का अपोजिट सी है, जो हमारे नेक्स्ट सतह पे दिया गया है, मतलब ए सी का अपोजिट हमें, ए का अपोजिट हमें छुपा रहना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन जाएंगे डी पे, तो डी पे क्या है, अब ई का अपोजिट क्या है, डी का अपोजिट क्या है, ई है, जो कि हमारे सतह पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये है
ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ये ए है, ठीक है, ये ए है सिंबल। तो अब सिंबल ए भी हो जाए तब भी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक फ्रेंड्स, तो केवल हमारा ऑप्शन राइट केवल क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसा डाइस, यानी खुला ये ऐसा डाइस दे दिया गया है, तो इसमें कैसे हम ज्ञात करेंगे कि किसका क्या अपोजिट है? तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इस ट्रेंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये डॉलर हो जाएगा। उसके बाद सर्किल का अपोजिट ये स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बचता है क्या? ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये बचता है बी, बी बी, और क्या बचता है? डी सी। अब इसमें से कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ए बी इसको प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनका प्लस हो जाएगा, यानी इनका सम और इनका सम ए बी प्लस, यानी ए बी प्लस ए प्लस बी सम हो जाएगा किसके बराबर? डी प्लस सी के, यानी इन दोनों का सम इन दोनों के सम के अपोजिट है। तो आइए इस पर अगर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन क्या है? अपोजिट ऑफ क्या है? त्रिभुज, यानी त्रिभुज का विपरीत कौन सा होगा? तो त्रिभुज का विपरीत क्या है? डॉलर है, तो डॉलर हो जाएगा। उसके बाद सर्किल का विपरीत क्या है? ये स्क्वायर है, इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये एक खुला डाइस दिया गया है। इसमें अब एक अपोजिट 3 होता है, उसके बाद दो का अपोजिट 4 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का सम और इन दोनों के सम के अपोजिट हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए अब देखिए ऑप्शन दिया गया है 3, और इसमें से कौन, इस नियम को फॉलो करते हुए कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा। तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें देखिए ए का अपोजिट 3 है, यानी ए का अपोजिट 3 होता है, जो कि ये क्या कहते हैं? समान सतह पे, यानी बगल सतह पे नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी में जाएंगे, तो अब देखिए 2 का अपोजिट 4 होता है। अब 2 का अपोजिट 4, जो कि ये बगल सतह पे नहीं होना चाहिए, इसके पीछे होना चाहिए, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। अब जाएंगे हम ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी में क्या है? ए बी का सम अपोजिट ये सी डी है, सी डी का सम है, तो इसलिए ये ए बी है। उसके बाद 2 का अपोजिट 4 है, जो कि ये अलग सतह पे नहीं है। और उसके बाद ए का अपोजिट क्या है? 3 है। और किसी का ऐसा इसमें है नहीं अंक कि जिसका अपोजिट सामने हो, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं सी ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी में देखिए सी डी का अपोजिट ए बी है, जो कि हमारे नेक्स्ट सतह यानी सरफेस पे दिया गया है, तो इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें केवल राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पे रिलेटेड आए हुए एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 में, उसको डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि उस पर आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इन क्वेश्चनों में लग रहा है कि नहीं। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।